नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स के अंदर में एक जोरदार गिरावट आई और ये जोरदार जो है इवेंट बेस्ड गिरावट है और इसके पीछे और भी सपोर्टिव रीजन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों सेंसेक्स गिरा। तो यहाँ पर सपोर्टिव रीजन जो है वो मैं आपको पेड ग्रुप से मैं आपको टैली करवाऊंगा, लेकिन जो ये वाले जो रीजन है ना, स्ट्रॉन्ग रीजन थे डायरेक्ट बाय आईटी सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो 37,000 से आज वो जो है बहुत बुरी तरीके से नीचे आ चुका है। 33,000 के आसपास के ऊपर में आप देख सकते हैं। एफएमसीजी पावर रियलिटी सेक्टर तो थे ही थे और एचडीएफसी ट्विंस ने भी क्या किया, मार्केट को ड्रैग कर दिया और पुअर बनाया लोगों को। अगर आप देखें, मर्जर की एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसके अंदर से लोग गुस्से थे, लेकिन उनको सबको कंगाल कर दिया है। और लोग जो है मर्जर से पहले अगर गुस्से होते तो उनको प्रॉफिट मिलता, लेकिन मर्जर की न्यूज़ के बाद अगर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो ना, तो उसके अंदर में ऑलरेडी प्रॉफिट तो ऑलरेडी जो है लोग बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप जो है आप टॉप के लेवल से गुस्से हो और हमेशा जो है आपको इस तरीके से लॉस होगा। तो आप कभी भी ऐसा हो तो जो इवेंट ऑलरेडी आपको देखने को मिल चुका है, जो ऑलरेडी मार्केट ओपन होने के बाद में जो गेन आ चुका है, पहले से जो गेन हो चुका है, उसके शेयर के अंदर में कभी ना घुसे। तो यहाँ पर ओमिक्रॉन एक्सी और एक्सी क्या है, इससे चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने ही तो मचाया बवाल। तो यहाँ पर जो स्पाइक रेट जो चल रही है ना, वो चल रही है 70% से ऊपर की तरफ में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब ये आएगा तो अफरा तफरियां मचेगी और सेंसेक्स जो है वो 55,000 के लेवल तक आराम से इजीली जो है टच कर सकता है। ठीक है, वो वहां के लेवल तक आराम से आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मिला कि एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक भी नीचे की तरफ चला गया। कहां पर आ चुका है, 1335, और कहां पर था, 1650 के ऊपर तक गया था। तो 1335 तक आपको देखने को मिल गया। ये रहा वो शार्प प्राइस। उसके बाद देखिए शार्प फॉल में 1335 पर एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक आपको मिल जाएगा आराम से 1300 रुपए के लेवल पर। थोड़ा सा ये करेक्शन जो है वो, इस करेक्शन के रीजन जो है वो मैं पेड मार्केट ग्रुप से आपको अभी और टैली कर देता हूँ। उसके बाद हाउसिंग डेवलप फाइनेंस को भी अगर आप देखेंगे तो 6 महीने के राइज अप जो है यहाँ पर आप देखें, 6 महीने पहले जब मार्केट फॉल हुआ था तो 21 पे था, वहीं पर आ गया। तो यहाँ पर एक डबल बॉटम जो है आपको एक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हो सकता है शायद ही शायद टेक्निकली तरीके से खुद को संभाल ले और खुद को जो है स्टेबल कर ले। आगे चलते हैं। इन्फोसिस, जो मैं आपको बता रहा हूँ जितनी भी आईटी सेक्टर है, इन्फोसिस के क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन लास्ट आप एक महीने से देखेंगे तो एक महीने के अंदर में जो जहां पर इसने टॉप बना रखा था 1900 रुपये के लेवल का, आज 1550 रुपये पर आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर आपको जो है ऑलमोस्ट 350 रुपये सस्ता मिल रहा है। तो जो आईटी सेक्टर को जो बेसिकली बूम करके समझ रहे थे, वहां पर आईटी सेक्टर ने काफ़ी निराश किया। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट था जो 600 रुपये के लेवल तक चल रहा था, एंड देन सडनली डाउन हुआ और ये आ गया 528 रुपये का। और ऑलमोस्ट शेयर के अंदर में जो है करेक्शन देखने को मिला आपको 78 रुपये से। उसके बाद चलते हैं आगे। और टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा के अंदर में भी जो है आपको अगर देखेंगे लास्ट एक महीने से यहाँ पर जो है प्रॉफिट था, 1568 रुपये का शेयर था और अभी देखिए फॉल हुआ है 1294 रुपये के आसपास में आ गया। 12% तक की गिरावट आपको देखने को मिली लास्ट एक मंथ के अंदर में, इसके अंदर में भी। उसके बाद माइंड ट्री के अंदर तो आज 9% की गिरावट, दोनों में मर्जर की न्यूज़, सेम मर्जर की न्यूज़ माइंड ट्री एंड एलएनटी के अंदर में। और देखिए गैप अप ओपनिंग के साथ वो ओपन हुआ था, उसके बाद चलता रहा और सडनली ये फॉल होने लगा। तो आईटी ने जो है भयंकर तरीके से मार्केट को ड्रैग किया है और आईटी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा गिरा है। और चाइना के अंदर में आईटी सेक्टर है वो क्रैकडाउन हो गया, मैंने आपको बताया था। और लोग वहाँ जो है बेसिकली त्राई त्राई कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के अंदर में लोग कुछ भी करना चाहते हैं खाने पीने के लिए। लॉकडाउन लगा हुआ है और काफ़ी स्थिति जो है दयनीय आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3604 के प्राइजेस पे आपको मिल रहा है, जो कि आराम से अगर आप 6 महीने पे देखेंगे तो यहाँ पर 5,000 रुपये के लेवल पे था। तो ऑलमोस्ट 1400 रुपये लेवल सस्ता मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो है ये डबल बॉटम जो बनने जा रहा है, जो पहले बना था डबल बॉटम, यहाँ पर देखिए ये एक बॉटम बना डबल, यहाँ से 3585 पर और ये 3565 पर, और अभी एक और बॉटम बनने वाला है। तो इसके अंदर में थोड़ा बहुत और करेक्शन है, तो ये भी टेक्निकली यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको दे सकता है। तो ये इसका अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पर ये आ चुके हैं। उसके बाद चलता है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड के ऊपर में। तो लार्सन एंड टुब्रो को भी अगर आप देखेंगे तो ये शेयर भी अभी जो है कंसोलिडेशन कर रहा था एक अच्छे लेवल पर, और सडनली इसके अंदर में भी गिरावट आई 8% की, सेम एज इट इज। तो अगर आप इसको भी देखेंगे तो इसने जो है यहाँ हाई बनाया 7500 रुपये का, 7500 रुपये का हाई बना के मार्केट में गिरा, 5745 पर आया, फिर 5600 रुपये पर आया,
अब यहाँ से जो है और नीचे चला गया 53-85 पर। तो यहाँ के जो उसके बेसिस थे वो तो उसको नहीं मिल रहे हैं। तो एक साल के बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे तो कोई करेक्शन नहीं है 5300 का। तो 5300 का जो लेवल है वो बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इतनी दूर जो 9 सितंबर को था वहीं पर ही शेयर जो है पहुंच चुका है अभी उसी लेवल पर। तो यहाँ से जो बॉटम है अभी तक, तो इसका कोई टेक्निकल वो नहीं है रीज़न। तो माइंड ट्री अगर संभलेगा तो आईटी सेक्टर के हिसाब से एल&टी इन्फोटेक भी जो है संभलना चाहिए मार्केट के अंदर में। उसके अलावा टाटा एलएक्सआई जो कि ऊपर जा चुका था और मैंने कहा था 8400 तक आ चुका है और इसने टारगेट को पूरा कर चुका है। आप चाहे प्रॉफिट बुक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कई लोग जो हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल रहे हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलोगे तो आपने जो कमाया है ना वो तो एक बार गंवाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में करेक्शन तो आते ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक राइज अप था, उसके बाद ये गिरा यहाँ से और फिर जो है सीधा का सीधा जो है 9,000 रुपये के लेवल पर गया। ये शेयर 9,000 रुपये के लेवल से नीचे गिर रहा है और 1,400 रुपये शेयर जो है आपको सस्ता मिल रहा है अभी के लिए। और ये इसी लेवल पर आ गया 7606 के रुपए पे। तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंट डबल बॉटम का बनते हुए देखने को मिल रहा है और दूसरा बनेगा 6,000 रुपये पर। तो मतलब और 1,600 रुपये नीचे पर जो है आपको एक बॉटम बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर एक ही शेयर है जिसने काफ़ी अच्छा राइज अप किया, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने ऑलरेडी टारगेट आपको 2900 दे रखा है, तो आप इसको आराम से संभाल के रख सकते हैं। आईटी सेक्टर के अंदर में जो अब तक नहीं थे या जो थे उनके लिए एक ही राय है कि आईटी सेक्टर वालों को वो जो है शेयर होल्ड करके रखें। और होल्ड करके रखने पर क्या है कि अब जब शेयर नीचे आ गए हैं, पूरी तरीके से मर चुके हैं शेयर नीचे आके आईटी सेक्टर पूरी तरीके से, तो आप बस आईटी सेक्टर के संभलने का जो है टाइम जो है वो आने वाला है। और जैसे ही आईटी सेक्टर संभलेगा मैं आपको बता दूंगा। जब आईटी सेक्टर संभलने वाला होगा तो मैं आपको एक इंडिकेशन दे दूंगा पेड मार्ट के ग्रुप में, और उसके बाद रात के अंदर में आपको जो है यूट्यूब के अंदर में कि आईटी सेक्टर यहाँ से जो है आप संभल रहा है, तो आप यहाँ से जो है अपने शेयर्स को एवरेज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एवरेज करेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा, बीच के रास्ते में आप जो है एग्जिट हो सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म के अंदर में एक तरह की आपने एसआईपी कर दी और इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो मार्केट में जो शुरुआत होनी थी हमने बोला ही था फ्लैट और पॉजिटिव ओपन हो जाएगा मार्केट जो है पूरी तरीके से। उसका टाटा पावर, एसजेवीएन, सालासर, माइंट्री और टीवीएस के अंदर में मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर डाउ जोन्स जो है अनऑफिशियली 52 पॉइंट डाउन हुआ था और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो लगातार राइजेस होते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो आज के डेट के अंदर में जिसके अंदर में डिविडेंड था वो ये थे, और रिकॉर्ड डेट पर जो आपको स्प्लिट मिलने वाला था वो था जुबिलेंट फूडवर्क और डिजिलेंट इंडस्ट्री। उसके बाद मैंने एक और शेयर बताया था जहां पर सीईएससी करके, जिसका जो रेजिस्टेंस जो है आपको देखने को मिल रहा है 88 प्लस के ऊपर में जो है अगर कैंडल बनता है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। स्विंग ट्रेड के लिए टेक महिंद्रा दिया था मैंने। बाकी अगर आप देखें तो एयू बैंक के अंदर में खुशखबरी आपको देखने को, बोर्ड मीट टू कंसीडर द बोनस इशू ऑन 26 अप्रैल, सिंगापुर प्लान टू रिमूव ऑल द टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ तक मार्केट के अंदर में थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन फाइट फॉर डोनबास बिगेंस, तो यहाँ से जो है रशिया की जो है न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई थी, तब मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैट चलता रहा था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी कट कर दी थी, हांगकांग डॉलर स्लाइड हो गया था, येन करेंसी नीचे आ गई, हैश फंड का जो 10 साल का जो चाइना का डेप्ट था वो भी खराब हो गया। शंघाई रिपोर्ट्स 7 मोर डेथ एंड केसेस स्टेड एलिवेटेड, तो केसेस जो है बढ़ते जा रहे थे। वर्ल्ड बैंक वांट्स टू मोन डाउनग्रेड गो टू द लुक ड्यूरिंग द एक्सेप्शन अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी देखिए 10 बजे तक जो है आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं मिली जो काफ़ी बढ़ा दे मार्केट को या मार्केट को स्टेबल कर सके। उसके बाद जायडस लाइफ साइंसेज कंपनी क्लैरिफाइज इन द न्यूज़ आइटम सेक्शन अप्रूव 2 डोज रिजिम। तो यहाँ पर उनको कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और गूगल मैप्स ने अलाउ किया इंटरनेट को, ताकि रशिया की मिलिट्री की जो मूवमेंट को देखा जा सके। अजमेर रियलिटी एंड इंफ्रा अनाउंस इट्स प्लान टू लॉन्च एज द 6th प्रोजेक्ट रशिया विक्ट्री डे ऑन May 9 कुड मार्क की द डेडलाइंस एंड इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो 9 मई की जो डेडलाइन उन्होंने दी थी वो डेडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइजिंग है वो नहीं हो पा रहा है। और उस डेडलाइन को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 दिन बचे, 3 हफ्ते बचे हैं। तो 3 हफ्ते के अंदर में वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से यूक्रेन को जीत लें। तो उन्होंने इस तरीके से अब जो है इन्वेजन कर दिया, युद्ध छेड़ दिया, और काफ़ी जो है ज़ोरदार तरीके से जो है हमले यूक्रेन में होते जा रहे हैं। तो ये हम आ गए मार्केट की इन्फॉर्मेशन नंबर 2 ग्रुप के ऊपर में। जैसे ये बढ़ जाएगा मैं आपको 3 नंबर ग्रुप का जो है आपको खोल दूंगा लिंक, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। फ्री डेमो कॉल आज भी आई थी, एलटीआई की कॉल आप देख सकते हैं। जब तक मार्केट में कुछ नहीं थी दिक्कत तो एलटीआई की कॉल दी थी। 177 पर आया, प्रॉफिट बुक किया 7500 रुपये, 2 लॉट के अंदर में आपने कमाए।
और पेड मार्केट ग्रुप से जो है आपने देखने को मिला, ये देखिए कि आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ताकि कई लोग जो हैं वो काफ़ी बोल रहे थे कि आप स्क्रीनशॉट नहीं दिखाते, लोगों के प्रॉफिट नहीं दिखाते। ये एयू बैंक की कॉल जो है वो भी मैंने दी हुई है, वो मैं आपको रात वाले वीडियो में दिखा दूंगा। ये 36,800 की कॉल भी आपको देखने को मिल जाएगी किस में, निफ्टी में। अब वो तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और सीधे चलता हूँ अगले स्क्रीनशॉट की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए डेरिवेटिव्स की और भी कॉल थी, जिसके अंदर अमराको सी अल्ट्रासैम को सीमेंट और हिंडाल को दोनों की कॉल मैंने दी थी, और उसका भी प्रॉफिट आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। तो केवल कुछ नहीं है, 1500 रुपए के ग्रुप के आप जो है हर कोई कमा सकता है। देखिए अभी तक जो है बैंक निफ्टी में जो है इन्होंने क्या भयंकर गेन किया, 37,000 वाली कॉल पर 25 लॉट इन्होंने लिए, यहाँ पर वो 123 लॉट से इन्होंने काम किया, सीधा 81,000 रुपये का छापा और वापस बाहर निकल गए। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना ही पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर और भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी कॉल, एक तो BEL की कॉल आपको देखने को मिली, बैंक निफ्टी की कॉल आपको देखने को मिली। ये दोनों कॉल जो है मेरी है, बाकी वो दोनों कॉल पुट की उन्होंने ही ली है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी कॉल नहीं है जो और जिनसे प्रॉफिट भी हुआ है उनको, तो वो हम ये नहीं करेंगे कि ये सारी कॉल्स ही हमारी हैं। तो जो कॉल्स हमारी थी हमने आपको प्रॉफिट दिखाया, और ये प्रॉफिट आपको होता रहता है। अगर इसी ग्रुप से डेमो ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको खरीदना और बेचना भी नहीं आता तो नीचे 3 और हैं कि हाउ टू बाय डेरिवेटिव, हाउ टू बाय इंट्राडे, हाउ टू बाय फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो उन तीनों वीडियो को वापस से देखें, सीखें, और 1500 रुपये से ग्रुप से जुड़ें। लेवल्स आपको मिल जाएंगे। लेवल्स आने के बाद में देखिए यहाँ पर लेवल्स ही तो था ये वाला, कि जो लेवल्स आपको खरीदना है। तो ये लेवल में क्या था, LTI की कॉल थी 6000 सी, आपको डालना, उसका प्राइसिंग आ जाएगा। उसके प्राइसिंग को क्या खरीदना है, 152 के ऊपर में खरीदना है, ये उसके टारगेट है और ये उसका SL दिया हुआ है। सिंपल सा है। तो ये लेवल्स आपको खरीदना और बेचना आना चाहिए, लेवल्स हम दे देंगे और आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। सीधे चलता हूँ निफ्टी के प्रीमियम ग्रुप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, एक कॉल मैंने दी थी 36,800 वाली, तो वहां पर एक कॉल मेरी है। 1700 की कॉल भी मेरी थी, 36,800 CE की कॉल थी। 17,800 36,800 की कॉल ज़्यादा थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर यही कॉल्स के अंदर में जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। ये देखिए 37,000 की कॉल थी, जो लास्ट वाली कॉल है उसको, उसके अंदर में अपडेशन आएगा 36,800 की जगह 37,800 आएगा। और ये वही कॉल है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है लास्ट के अंदर में। तो यहाँ पर ये अपडेट हुई, और अपडेट होने के बाद 2 कॉल और जुड़ी, और 2 कॉल का प्रॉफिट ये और जुड़ गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट 14,500 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। अगर आप 2 लॉट से भी वर्क करते हैं तो भी इतना प्रॉफिट है। 60% भी अगर आप इसको करके चलते हैं तो आपको आराम से 8,000 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में देखने को मिला है यहाँ से एवरेजली। कि ये तो केवल एक ही सेगमेंट है, 2 और सेगमेंट है जिसके अंदर में इंट्राडे और डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर आप तीनों सेगमेंट के लिए आते हैं, 1500 पर मंथ की प्राइसिंग है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इच्छा आपकी है कि आप एक ग्रुप लेना चाहते हैं, तीनों ग्रुप लेना चाहते हैं। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़, और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को। और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हैं, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है।
तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें, या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।